तो मेरे हाथ में चावल मौजूद है, इसके मार्केट के प्राइस है तकरीबन 400 रुपये और यहाँ पे मिल रहे हैं 200 रुपये के अंदर। अगर मैं आपको इसकी क्वालिटी दिखाता चलूँ तो क्वालिटी भी आप देख रहे होंगे, मसले काफ़ी बड़े बड़े से चावल जब इसको पकाएंगे तो खिल के सामने भी आएंगे आपके। सर ये मूंग की दाल है जो सबसे महंगी दाल है इस वक्त बाहर ये 380 रुपए की है और हम यहाँ पे दे रहे हैं 190 रुपए की। 190 रुपये। चक्की वाला आटा है ये 5 किलो है, ये वाला फाइन आटा है ये भी 5 किलो। 5 किलो। तो इसके प्राइस वाइज क्या है, ये मार्केट के अंदर क्या रेट है? यहाँ पे अगर 120 रुपए या 60 रुपए। 60 रुपए किलो। सही। और क्या चाहिए? टोमेटो केचप है 100 रुपए का है। 100 रुपए का है। ये मार्केट में कितने का होगा अंदाजन? 200। 200 रुपए का होगा। इसके अलावा ये क्या चीज़ है हमारे पास? ये चिल्ली गार्लिक सॉस है। और ये कितने का है? ये भी 100। ये भी 100 रुपए का है। उसके बाद ये मायोनीज जो है ये क्या है, इसके तो बताओ जरा। ये बाहर मिलता है 250 का, हम आपको देंगे 125। 125 रुपए का। और क्या? एक डायलॉग हर जगह बोलता हूँ भाई, कराची वालों का एक ही दिल है, कितनी बार जीतेंगे? ये सवाल आपसे भी है भाई, कितनी बार जीतेंगे? प्रधान भाई सबसे पहले एक बात ये तो बता दें, सबसे पहले का बहुत सारे सवाल करने, उसके अंदर एक सवाल ये भी है कि ये कहीं से ज़कात वकात का पैसा तो किसी को लोगों को नहीं दे रहे, कहीं पता चल रहा है वो जो जिसको ज़कात फर्ज भी नहीं है अब वो लेके जा रहा है तो उसके ऊपर ज़कात का मामला आ रहा है। तो ये ज़कात का पैसा तो नहीं है, सदका तो नहीं है, खैरात तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये प्योर पैसा हमारा है। सही है। इसमें एक चारने भी किसी के नहीं है, अगर किसी के हैं तो साबित करें। तेल या घी की प्राइस जो है मार्केट के अंदर अगर आप जाते हैं तो ये 550 से 600 रुपये का मिलता है आपको 1 किलो का पैकेट, और यहाँ पे मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये का। ऐसे ही सेम टू सेम ये भी यही चीज़ है। तो ये भी देखें, तेल देखें, पकवान तेल, पहली बात तो तेल की क्वालिटी देखें कितना साफ सुथरा दिख रहा है। अगर हम इसको भी मार्केट में लेने के लिए जाएंगे 500, 550, 600 रुपये किलो मिल रहा होता है, मगर ये दे रहे हैं 300 रुपये किलो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपका दोस्त आपका शारिक खान और आप देख रहे हैं शारिक खान व्लॉग। आज मैं एक ऐसी जगह में मौजूद हूँ जिसका नाम सुन के आप खुद हैरान हो जाएंगे, यार कराची में भी कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पे राशन, जहाँ पे हमारी रोजमर्रा की चीजें जो है ना सिर्फ और सिर्फ हाफ कीमत में मिल रही हैं। यानी अगर आप एक मिसाल करता हूँ कि चीनी मार्केट के अंदर 180 रुपये किलो मिल रही है तो यहाँ पे आपको 100 रुपये किलो मिल रही है, शायद उससे भी कम मिल रही होगी। अब ये जगह कौन सी है, क्या है, तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि ये जगह वैसे तो मैं आपको कराची नौजवान पार्टी का मरकजी ऑफिस है और ये यहाँ पे सारी चीजें जो है ना हाफ रेट के अंदर दे रहे हैं। अब इसकी चीज़ों के रेट क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ और आप यहाँ पे आके अपने एप्लीकेशन फॉर्म भर के आप भी इस चीज़ों को अवेल कर सकते हैं। और कुछ दिनों में जो है कि इनकी ऑफर भी आने वाली है, वो ऑफर क्या आने वाली है, जैसे ऑफर आएगी वो भी आप तक हम पहुँचा दें। इस वक्त मेरे हाथ में चावल मौजूद है, इसके मार्केट के प्राइस है तकरीबन 400 रुपये और यहाँ पे मिल रहे हैं 200 रुपये के अंदर। अगर मैं आपको इसकी क्वालिटी दिखाता चलूँ तो क्वालिटी भी आप देख रहे होंगे, मसले काफ़ी बड़े बड़े से चावल जब इसको पकाएंगे तो खिल के सामने भी आएंगे आपके। आपको चने दिख रहे होंगे, काले चने जिसे हम कहते हैं, ये मार्केट के तकरीबन 420 रुपये किलो मिल रहे होते हैं और यहाँ पे 200 रुपये किलो मिल रहे हैं। उसके साथ मार्केट के अंदर याले चने भी जो है तकरीबन 450 रुपये किलो मिल रहे होते हैं, यहाँ पे 200 रुपये किलो मिले। और क्वालिटी आप देखें माशा से बिल्कुल साफ सुथरे हैं, मतलब इसके अंदर कोई कचरा भी नहीं है। ये देख रहे होंगे आपको बेसन का 3 किलो का पैकेट दिख रहा है। वैसे मार्केट के अंदर बेसन जो है तकरीबन 220 रुपये किलो के करीब मिल रहा है, यहाँ पे भी ये 100 रुपये किलो मिल रहा है आपको बेसन। आप ये देखें यार, और ये 3 किलो का पैकेट है। देख रहे होंगे आपको व्हाइट वाली दाल दिख रही है, मार्केट के अंदर हम आधा किलो इसको लेने के लिए जाते हैं तो इसके प्राइस होते हैं 180 रुपये, मगर ये आपको मिल रहा है यहाँ पे 90 रुपये का। अब हम बात कर लेते हैं तेल की। जैसे कि आपको पता है कि रमज़ान चल रहा है, रमज़ान में ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, पकोड़े बना रहे होते हैं वो या घी के अंदर या तेल के अंदर। तो तेल या घी की प्राइस जो है मार्केट के अंदर अगर आप जाते हैं तो ये 550 से 600 रुपये का मिलता है आपको 1 किलो का पैकेट, और यहाँ पे मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये का। ऐसे ही सेम टू सेम ये भी यही चीज़ है। तो ये भी देखें, तेल देखें, पकवान तेल, पहली बात तो तेल की क्वालिटी देखें कितना साफ सुथरा दिख रहा है। अगर हम इसको भी मार्केट में लेने के लिए जाएंगे 500, 550, 600 रुपये किलो मिल रहा होता है, मगर ये दे रहे हैं 300 रुपये किलो। इस वक्त मेरे हाथ में चने की दाल मौजूद है। अगर हम मार्केट में खरीदने के लिए जाते हैं तकरीबन ये 240 रुपये किलो है और यहाँ पे कितने किलो मिल रही है? 120 रुपये किलो मिल रही है। अब ये मसूर की दाल है, अगर हम मार्केट में इसको खरीदने के लिए जाते हैं तो ये तकरीबन 280 रुपये किलो है और इसके भी रेट तकरीबन हाफ है, मतलब 140 रुपये की मिल रही है 1 किलो आपको। ये बताएं क्या? ये मूंग की दाल है जो सबसे महंगी दाल है इस वक्त बाहर ये 380 रुपए की है और हम यहाँ पे दे रहे हैं 190 रुपए की। 190 रुपये की जी 1 किलो। मैडम ये क्या चीज़ है? ये चीनी है सर। ये चीनी है, तो चीनी का हिसाब मिल रही है यहाँ पे? ये 80 रुपए की 1 किलो पड़ रही है। 80 रुपये की 1 किलो पड़ रही है, मतलब मार्केट के तकरीबन 180 रुपये किलो मिल रही है। जी सर। भाई वो चीनी जो आपको 180 रुपये किलो मिल रही है यहाँ पे आपको 80 रुपये किलो मिल रही है, मतलब तकरीबन आधे से भी कम रेट है इसके। और चीनी की क्वालिटी देख लेते हैं भाई, क्योंकि मेरा कैमरा मैन बोला कि क्वालिटी लाजमी दिखाते हुए चलो, आप क्वालिटी देख लें। ये क्या लगे हुए हैं मुझे बताएंगी? ये रुअफ़ज़ा है और ये समृद्ध जन्नती है, ठीक है। अच्छा। ये बाजार में मेरे ख्याल में शायद 480 का है, तो ये हमें यहाँ पे 260 का दे 260 रुपये का दे रहे हैं आप। ये बोतल देख रहे हैं, पूरी 1 लीटर वाली बोतल है, 260 रुपये की। और उसके अलावा ये वाला जो है ये रुअफ़ज़ा जो है हमारा, मेरे ख्याल में मार्केट में 490 रुपए का शायद है। हाँ। और यहाँ पे ये 270 या 80 का। भाई देखिए 270 या 80 रुपये का, क्योंकि मैं घर का राशन लाते ही तो मुझे रेट पता नहीं है, इस वजह से बता रहा हूँ मैं। इस स्टॉल के ऊपर काफ़ी सारे आइटम रखे हुए हैं। अब इस बच्चे से हम पूछ रहे थे भाई यहाँ पे क्या क्या चीज़ें और उसके मार्केट में क्या रेट है और यहाँ पे क्या रेट है। अब बताओ भाई इसके अंदर ये क्या है हमारे पास? ये है सबसे पहले
ये मार्केट में जो है 100 रुपए की दो, यहाँ पे आपकी मिलेंगी 50 की दो। भाई मार्केट में 100 रुपए की दो मिल रही है और यहाँ पे 50 रुपए की दो मिल रही है। ये क्या मार्केट में 100 रुपए का, यहाँ पे मिलेगा ये 50 रुपए का। 100 रुपए का है सारे मार्केट। मसाले 50 रुपए। सारे मसाले में जितने भी आप मसाले होंगे सारे 50-50 रुपए के ये मसाले हैं। उसके बाद ये क्या है, जरा ये फेनी भी तो रखी हुई है तुमने, ये फेनी है 50 रुपए की मिलेगी। 50 रुपए की मिलेगी भाई, यही 50 रुपए की। उसके अलावा ये पत्ती तो बताओ जरा। अरे अल्लाह, इसका क्या पैकेट है, इसका क्या मसला है? मार्केट में जो है 500 रुपए, यहाँ पे 210 रुपए। मार्केट में 500 रुपए की है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 210 रुपए की है। और क्या चाहिए भाई? मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि माशाल्लाह से काफ़ी सारे लड़के मौजूद थे यहाँ पे, वर्किंग कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, कोई सामान पे कर रहा था, कोई दे रहा था, कुछ कर रहा था। तो हमारी माशाल्लाह दो प्यारी प्यारी छोटी छोटी बच्चियाँ देखिए, जज्बा देखें माशाल्लाह से, ये भी यहाँ पे खड़ी हुई है, यानी बे लॉस का मतलब ये कि पैसे वैसे नहीं ले रही है, ये सिर्फ उसी फैजान भाई की मोहब्बत में, कराची वालों की मोहब्बत में यहाँ पे काउंटर पे खड़ी हुई है, लोगों तक खिदमत अपनी पहुँचा रही है। अब कुछ चीज़ें ये भी दे रही हैं, उनके रेट इनको भी पता है, तो मैंने बता देता भाई बेटा ये बताओ ये क्या चीज़ है? ये टोमेटो केचप है, ये 100 रुपए का है। 100 रुपए का है। ये मार्केट में कितने का होगा अंदाजन? 200। 200 रुपए का होगा। इसके अलावा ये क्या चीज़ है हमारे पास? ये चिल्ली गार्लिक सॉस है। और ये कितने का है? ये भी 100। ये भी 100 रुपए का है। उसके बाद ये मायोनीज जो है ये क्या है, इसके तो बताओ जरा। ये बाहर मिलता है 250 का, हम आपको देंगे 125। 125 रुपए का। और क्या चाहिए? और ये सारे सब सेम टू सेम यही चीज़ है? जी। उसके बाद ये क्या लगा हुआ है तुमने? पिंक सॉल्ट है और ये व्हाइट। अच्छा ये कितने का है? 5 रुपए का, 10 रुपए का? ये 10 का है। लो भाई 10-10 रुपए की आपको नमक की थैलियाँ भी यहाँ पे मिल रही है, जो मार्केट के अंदर 30 से 40 से 50 रुपए की मिल रही होंगी। तो हर चीज़ के अंदर माशा से डिस्काउंट दिया हुआ है। ये क्या चीज़ें रखी हुई है, जरा मुझे इसके बारे में भी तो बता दें। ये चक्की वाला आटा है, ये 5 किलो है। ये वाला फाइन आटा है, ये भी 5 किलो। 5 किलो। तो इसके प्राइस वाइज क्या है? ये मार्केट के अंदर क्या रेट है? यहाँ पे अगर 120 रुपए या 60 रुपए। 60 रुपए किलो। सही। और क्या चाहिए? और उसके अलावा ये वाला आटा जो है ये क्या मिल रहा है? ये फाइन आटा हमारा, ये भी ये रेट है। ये भी 60 रुपए किलो, ये भी 60 रुपए 350 का पड़ रहा है। हाँ। ये 300 का पड़ रहा है। अच्छा सबसे बड़ी बात देखें, ये सारी चीज़ हो गई है कि अगर कोई चक्की का आटा खाने वाला तो वो चक्की का आटा भी लेके जा सकता है, और कोई फाइन आटा खाने वाला उसको पराठे खाने का ज़्यादा शौक है तो वो फाइन आटा भी यहाँ से लेके जा सकता है। उसके दोनों के रेट जो है वो बिल्कुल सेम है। जी जी। ये पूरी लिस्ट बनी हुई है, ये लिस्ट बनी हुई है, अच्छा। पैकेट बने हुए हैं कि 11,000 रुपए का पैकेज है, इसको 5,500 रुपए का दे रहे हैं। ये टोटल रकम है, और ये जो है इसकी। अच्छा भाई देख यार, मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूं कि अगर आप उस कॉर्नर से शुरू होते हैं और यहाँ पर आके ख़त्म होते हैं चीज़ों के बारे में, तो ये सारे आइटम जो है काफ़ी सारे। पहली बात तो ये कोई 1 kg का है, कोई 3 kg का है, कोई ½ kg का है, और कोई 5 किलो का है। तो ये सारे अगर यहाँ पे रेट लगे हुए हैं, और ये तकरीबन रेट हमारे बनते हैं 10-10,500 हज़ार के करीब जो है ना, बल्कि 11,000 रुपये करीब बनते हैं। ये एक नॉर्मल प्राइस है जो मार्केट में अगर आप लेने के लिए जाएंगे तो वो ये मिलेंगे। मगर जब यहाँ पर आप आएंगे तो जाहिर सी बात है बिल्कुल आपको हाफ रेट के अंदर जो है वो मिल जाएंगे, 5,500 के मिल जाएगा, तकरीबन हाफ रेट में है, ये आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो यार और क्या चाहिए? मतलब ये भाई माशाल्लाह से हमारे फैजान भाई अच्छी मेहनत कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। हम तो ये कहेंगे कि इनके साथ बने। अगर आप भाई जाहिर सी बात है पैसों से मदद नहीं कर सकते तो कोई इशू वाली बात नहीं है, यहाँ पे आके वॉलंटियर के तौर पे इनकी मदद कर सकते हैं, सामान चीज़ों के तौर पे भी ये सारे काम कर सकते हैं। भाई मैं तो ये बोलूँगा कि अच्छा काम हो रहा है तो अच्छे काम में आप साथ दें, बस इसके अलावा कुछ नहीं। भाई ये सारे हमारे वर्कर हैं फैजान भाई के, जो माशाल्लाह से काम कर रहे हैं, मेहनत करने के अंदर लगे हुए हैं। भाई ये नए काम तो कर रहे हैं, मतलब रोजे रखने सारी चीज़ें तो कर रहे हैं, उसके साथ साथ जिसे कहते हैं पैकिंग भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, दिन रात यहाँ पे लगे हुए हैं और इबादत तो कर ही रहे हैं। मतलब वो तो कह रहे होंगे रोजा रख रहे हैं, उसके साथ साथ माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे पैक होने के साथ साथ ये पैक होकर जा रही है स्टॉल्स के ऊपर, और उसके बाद जाने के बाद जो है कोई 1 किलो की सूरत में, कोई आधा किलो की सूरत में, कोई 3 किलो की सूरत में ये पैक होकर ये जा रहे हैं, और फिर लोग यहाँ पर आ रहे हैं और उसके बाद ले लेके जा रहे हैं माशाल्लाह से। मैं ये देखा जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तकरीबन मेरी नज़र के अंदर तकरीबन कोई 150 के करीब या 100 के करीब लोग जो है वो यहाँ से अपने बोरे की सूरत के अंदर सामान लेके जा रहे हैं। मतलब जाहिर सी बात है, सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे खरीद के लेके जा रहे हैं, समझ रहे हैं ना, खरीद के लेके जा रहे हैं, मतलब कोई इज्जत नफ्स जो है ना वो नहीं हो रही है। भाई इस वक्त हमारे साथ फैजान भाई मौजूद हैं। फैजान भाई सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये क्या रौनक लगाई हुई आपने, सबसे पहले आप मुझे ये तो बता दें। अरे बहुत रौनक नहीं है, ये जाहिर सी बात है, हमारे जो एक मेंबर्स कंटिन्यू हमारे साथ चलते हुए आ रहे हैं, उनके लिए हमने ये फैसिलिटी निकाली थी कि रमज़ान के अंदर महंगाई हो जाती है तो और अच्छा आपको पता है ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर जो है वो रिलीफ दिया जाता है। बिल्कुल। लेकिन हमारे कराची के अंदर जो है, कराची पूरे पाकिस्तान के लेते हैं हम। पाकिस्तान में फिर भी कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे बचत बाजार लगाए जाते हैं ना, तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। बिल्कुल। कराची वाहिद ऐसा शहर है जिसके अंदर जो सस्ता बाजार भी लगाया जाता है ना, ठेले वालों से भी पैसे लिए जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर बाजार लगाने की भी एनओसी के भी पैसे लिए जाते हैं। ये सारी एक माफिया अलग से उस पर काम कर रही होती है। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो अफसोस ही होता है, लेकिन खैर जाहिर सी बात है अपने लोग हैं, अब हमारे इतने सारे मेंबर्स हैं, उनके लिए हमने। तो सबसे पहले मैं डिस्टर्ब करूँगा कि आपने किसी चीज़ का ठेका उठा लिया, पर कराची वालों की कहीं ना कहीं से आपको मदद ही करनी है। सबसे पहले स्टार्टिंग कर दिया आपने, लाइसेंस की बनाना शुरू कर दिए, फिर हेलमेट देना शुरू कर दिए, फिर मडगार्ड देना शुरू कर दिए, फिर बहुत सारे काम कर रहे हैं, नंबर ऑफ द प्लेट। सबसे पहले तो नंबर ऑफ प्लेट के, तो फिर उसके बाद ये सारा माशाल्लाह से राशन का इंतजाम आपने कर लिया है। तो मतलब भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपका समझ में नहीं आ रहा मुझे भाई। बहुत अल्लाह जानता है, मैं नहीं कर रहा। अच्छा आप नहीं कर रहे, खुद ही हो रहा है। ये तो नहीं हो रहा, ये सेट बना रहा है, ये सेट कर रहा है, ऐसा तो
कोई नहीं चल रहा? नहीं, हमारा सेट सिर्फ अल्लाह है और इसके अलावा हमारा सेट कोई नहीं है ना हमारा। जब इतनी रियायत दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, अब वो कुछ लोग चाह रहे हैं कि भाई हम ताकि इस चीज़ को अवेल करें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अच्छा, उसके लिए ये है, देखें मैं तो काफ़ी 5-6 महीने से कह रहा हूँ आप मेंबर्स बने। मेंबर्स बने, हाँ मैंने देखा मेंबर ना बनने के, हाँ, मेंबर ना बनने के ऊपर नुकसान बता दें। ये सिर्फ क्या चीज़ इनको नहीं मिली, वायलेशन के नाम पे जितना इनके ऊपर साथ जुल्म और ज्यादती हो रही थी, वहाँ कहाँ में इनके साथ स्टैंड नहीं लिया मैंने। अब यहाँ तक कि मैं तो देखा था, अगर आपकी बाइक की ट्यूनिंग करानी है, अगर मेंबर है तो वो भी फ्री है, फ्री है। ऑयल चेंज करवाना है महीने में 3 बार, वो भी फ्री है। तो मतलब फ्री है। और क्या दूं? तो ये उसके लिए मेंबर बनने जो बने थे उनके लिए तो है ही। उसके लिए क्या था, देखिए जाहिर सी बात है, हमारे 27-28 हज़ार रुपये यार करीब पे वो कंटिन्यू मुझसे हो गई गलती भाई। मैंने कहा नहीं यार, मैं क्या करूँगा, ऑयल के लिए जाऊँगा, ये करूँगा। अब मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ों को अवेल करूँ, तो अब क्या करूँ मैं इस चीज़ की? अभी दोबारा देखें स्टार्ट करेंगे। अभी तो हम जो पुराने हमारे मेंबर्स हैं उनका जो कार्ड्स थे, जो कि कार्ड्स लेके नहीं गए, उनको हमने कैंसिल करके दोबारा इशू कर रहे हैं। अच्छा, दोबारा इशू कर। देखिए ये पर्चा देके गए थे, उनको किसी ने रेट दिए इन चीज़ों के, ये सब चीज़ों के। सही है। किसी 3500 ये कोई मसाला एंड ये तो कोई इतने ज़्यादा आइटम भी नहीं दिख रहे मुझे, एक नॉर्मल से आइटम दिख रहे हैं। नहीं उसके ऊपर देखा जाए तो ये 8,300 रुपये ले लिए इस चीज़ के। उन्होंने उसको पैकेज बना के दिया, वो भी डिस्काउंट पे होलसेल रेट के लिख के दिया है। सही। आप ये देख रहे हैं पैकेट। हाँ, लेकिन यही पैकेज अगर ये जो ये 8,300 रुपये का है ना, ये मेरे पास आपको मिलेगा 4,150 रुपये का। मतलब ये तो वही आधा होगा, लेकिन इससे ज़्यादा चीज़ होगी। अच्छा, चीज़ें भी ज़्यादा होंगी इससे। तो फिर तो वो तो खुश हो गए होंगे अंकल, यानी जहाँ एक पैकेट ले रहे होंगे वो 2 पैकेट लेंगे आपसे। हमें सबसे पहले मैं ये बोलूँ ना, देखिए हम लोग पता है डर जाते हैं। हाँ। वो जो शीशा बजाती है, बोलती है अल्लाह तुझे करे वो करे ना दो, बंदा बोलता है यार ले भाई शरीयत को फॉलो करें। अगर आप सबका खैरात समझते हैं कि शरीयत को हमें पाबंद करती है इस चीज़ का, तो शरीयत हमें इस चीज़ का भी पाबंद कर दे कि पेशा और फकीर को नहीं देना। बिल्कुल ऐसा ही है, गुनाह है, ऐसा ही है। तो अगर मैं ये सोचता हूँ कि मैं देखें 10 रुपये भी ना दें, सही है 10 रुपये भी ना दें, 10 रुपये देने ना मोहल्ले में दें, बहन भाई बच्चे सब पे, जिन पे ज़कात खैरात सबका सब लगता है उनको दें। भाई मैं एक डायलॉग हर जगह बोलता हूँ, भाई कराची वालों का एक ही दिल है, कितनी बार जीतेंगे? यही सवाल आपसे भी है भाई, कितनी बार जीतेंगे? प्रधान भाई सबसे पहले एक बात ये तो बता दें, सबसे पहले का बहुत सारे सवाल करने, उसके अंदर एक सवाल ये भी है कि ये कहीं से ज़कात वकात का पैसा तो किसी को लोगों को नहीं दे रहे, कहीं पता चल रहा है वो जो जिसको ज़कात फ़र्ज भी नहीं है, अब वो लेके जा रहा है तो उसके ऊपर ज़कात का मामला आ रहा है। तो ये ज़कात का पैसा तो नहीं है, सदका तो नहीं है, खैरात तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये प्योर पैसा हमारा है। सही है। इसमें एक चार आने भी किसी के नहीं है, अगर किसी के हैं तो साबित कर दे। सही है, ठीक चले है भाई इससे बड़ी बात हाँ, किसी के पैसे नहीं है। इवन कि यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि कल मेरे चचा आए थे खुद, वो आके कुछ मुझे पैसे दे के गए, सही है, उन्होंने मुझे 20,000 रुपये दिए और बोला यार ये पैसे इस कार खैर में लेना। मैंने ये बताओ तो सही किस चीज़ के पैसे हैं? तो उन्होंने बोला अच्छा मैं घर जाके बताऊँगा। तो ये उन्होंने रात को मुझे मैसेज किया, फैज़ान ये फ़ंड ज़कात में डाल दें। अच्छा, ये ज़कात में डालना बकायदा लिखा हुआ भाई, ये देख लो आप। तो फिर आपने क्या जवाब दिया? अच्छा, अब ये ज़कात वाले पैसे ना, तो ज़कात वाले पैसे बिल्कुल अलग हो गए। सही। अब वो ज़कात वाले पैसे किसके अंदर होंगे? जाहिर सी बात है, मैंने क्या कहा, हमारे पास यहाँ पे बॉक्स में एप्लीकेशंस आती है, सही, उसका थैला बनेगा। अब जैसे ये अभी एक एप्लीकेशन ताहिर भाई अभी लेकर आए, सही, तारीख भी इस पे मेंशन है 21/2/2026, नाम नहीं दिखाते बस। दोबारा हेलमेट और मोटरसाइकिल के इंजन के काम के लिए दरख्वास्त ये आएगी, तो हमारे लोगों का हक बनता है। जो हमारे मेंबर्स हैं भाई, सफेद पोस्ट लोग हैं, किसी के आगे फैला नहीं रहे, एसोसिएशन ही तो वो होती है इनका। भाई ये तो ना कि बंदा मुतमईन भी तो जाए ना, क्या ऐसा ना हो। और उसके साथ साथ मुझे कुछ 5वें रोजे की कुछ आवाज आ रही थी, वो क्या है आवाज, वो भी तो थोड़ा सा बता दें। मतलब कुछ सुनते हैं, मतलब फॉलो कर रहे थे, तो उसके अंदर कहीं 5वें रोजे की भी कोई ना कोई बात आ रही थी, तो वो क्या? 5वें थे, लेकिन 5वें से आगे चली। अच्छा, 5वें से भाई आगे चले गए, वो क्या? 7-8 तारीख तक जाएगी, फिर उसके बाद देखते हैं। अच्छा, तो वो अभी अनाउंस नहीं करने जा रहे? आपके जरिए अनाउंस करूंगा। चले भाई, पहली बात आपसे होगी भाई, फैजान भाई का नंबर ले लेंगे हम लोग, आएंगे और फिर बल्कि रब्ता करते रहेंगे आपको। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इसकी बात ये है कि मेरा खुद दिल यहाँ पे चाह रहा था काफ़ी दिन से कि यहाँ पर आऊँ और आपको सारी चीज़ों को दिखाऊँ। भाई इसकी वजह ये थी कि माशाल्लाह से हमारे फैजान भाई जो है ना कराची के अंदर माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये कुछ जो मुस्तहिक लोग हैं, मुस्तहिक तो नहीं कह सकते, मतलब जो जिनकी सैलरियाँ कम है, जिनके साथ कोई मसले मसाइल हैं, वो यहाँ पर आके चीज़ें पैसे दे के खरीद सकते हैं। अब तो मैं तो एक बात आप लोग को सबसे बड़ी बात ये बोलूँगी, देखो कराची में बहुत सारे अच्छे काम भी हो रहे हैं और बुरे काम भी हो रहे हैं। हम तो ये कहेंगे जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि उनको जाके सपोर्ट करें। जाहिर सी बात नहीं, देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं मगर कर नहीं सकते कि उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते। तो नो प्रॉब्लम यार, कम से कम अपनी जो है फिजिकली आके आप मदद कर दें, उसको थोड़ा सा उठवा लें, थोड़ी सी मेहनत कर लें, तो पैकिंग हो रही है चीज़ें उनको पैकिंग कर लें। तो मतलब इस तरह के भी काम कर सकते हैं कि रमज़ान का महीना चला है, नेकी का महीना चल रहा है, तो किसी ना किसी तरीके से जो है नेकी कर लें। अब जाहिर सी बात है, मेरे आने की यहाँ वजह सिर्फ ये थी, मैंने कहा भाई मैं खुद यहाँ पे आके फिजिकली काम नहीं कर सकता, मैं अगर एक मिसाल
खाली पैसे देके मतलब नहीं कर सकता, तो एक वीडियो बना के एक मोटिवेशन भी तो दे सकता हूँ ना भाई मैं। तो इस वजह से वो मैंने यहाँ पे काम किया है और बताया फैजान मैंने जो काम कर रहे हैं उसको मोटिवेट किया बकायदा। फैजान मैंने खुद ने भी सारी चीज़ें बताई और फिर इनके यहाँ पे जो वर्कर्स थे उनसे भी हम लोगों ने पूछा, और ये सब करने के बाद मुझे तो दिली तसल्ली हुई, सुकून मिला। वही कहूँगा, मिलते हैं नए वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। हसन खुदाफिज, बाय बाय, टाटा।